हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई, जय हो। फर्स्ट वी हैव द चैरियट। द चैरियट 4 कार्ड और टावर, वी हैव जजमेंट, एम्परर, सन। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। साइन बता दूं तो यहाँ पे जेमिनाई, कैंसर, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एरीज, लियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। राशि हिंदी में बताऊं तो मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और मेष राशि। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ईगो में आकर कुछ बड़े निर्णायक फैसले ले लिए हैं। करंट एनर्जी में लेंगे वाली एनर्जी नहीं है, ले चुके हैं, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों के पर्सन ने कुछ ख़त्म करने का फ़ैसला लिया है और ईगो से भरा हुआ डिसीजन है। मतलब इन्होंने सोच समझ के नहीं लिया है, ये सडनली ये डिसीजन इनका रहा है। लेट्स चेक, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी वी हैव द लवर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है ये लव लाइफ को इफ़ेक्ट करने वाला डिसीजन हो सकता है, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। ये आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे से या नेगेटिव वे से इफ़ेक्ट करेगा। क्लैरिफाई करके हम देखेंगे कि क्या एनर्जी है, डीपली चेक करेंगे कि आपके फेवर में ज़्यादातर एनर्जीज़ हैं या नहीं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। सबसे पहले द चैरियट। ये देखिए, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि अब नहीं तब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। एक उम्मीद रहती है ना कि अरे ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। बट ये बहुत समय तक अटके रहे हैं और आपने भी इन्हें बल भर सुनाया है कि बूढ़े हो जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे हम लोग, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, कोई एक्शन नहीं है, तो या तो मुझे छोड़ दो, मूव ऑन कर लो, क्लैरिटी दो मुझे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन लव लाइफ में क्लैरिटी के साथ वापस आने की एनर्जी में है। इन्होंने आपके लिए स्टैंड लेने का एक बहुत सॉलिड निर्णय लिया है। इस रिलेशनशिप में जस्टिस होने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। फैमिली में, आपके पर्सन की फैमिली में डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं मूविंग ऑन की वाइब्स है। इन्होंने क्लियर फैसला लेने का डिसीजन लिया है, लोगों को बताने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर फैमिली में कुछ लोगों की फैमिली मान जाएगी, कहेगी चलो ठीक है, उसकी फैमिली से मिलते हैं, उस बच्चे को ले आओ, मतलब आपको। और अगर कुछ लोगों की फैमिली बड़ी स्टबर्न होगी, सोचेगी थोड़ा हड़का उड़का दें, शायद भाई पिताजी सब खड़े होके थोड़ा डरा वरा दें, शायद चीज़ें फेवर में आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी में है मूव ऑन। ये किसी के भी कब्ज़े में, काबू में नहीं आना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। जजमेंट, जजमेंट है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। यहाँ पर जो भी निर्णायक फैसला है, यहाँ से देखिए जजमेंट के बाद एम्परर आए हैं और जजमेंट को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने। कहीं ना कहीं चाहे आपके पर्सन मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, एक बड़ा डिसीजन यहाँ पर इन्होंने लिया है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट।
एम्परर को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। इन्होंने हमेशा यही चाहा है कि चीज़ें सॉल्व हो जाएं, प्रायोरिटीज़ डिवाइड हो जाएं, किसी को किसी से कष्ट न रहे, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी पसंद के भी डिसीजन लूँ और अपने फैमिली की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ। बट कई लोगों की लाइफ में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं लग रही हैं क्योंकि प्रेशर बहुत दिया जा रहा है। सन, आपके पर्सन इस टाइम पे सन को सन ने ही क्लैरिफाई कर दिया विद हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन सिर्फ इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेंगे, बहुत डिटैच रह लिया, अब सिर्फ इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेंगे। कोई भी इनको या इनकी एनर्जीज़ को डगमगा नहीं सकता, ऐसा नहीं कि रोग आके मैनिपुलेट कर लिया गया। लवर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, ये बहुत ज़रूरी था। लवर्स के लिए सक्सेस आया है तो एक आपके सांस में सांस आई होगी, होप भी आया है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता तो मैं कह सकती थी कि हो सकता है आप में से कई लोगों को ट्रिगर मिल जाए इस टाइम पीरियड में, बट एनर्जी इज़ इन योर फेवर। वी हैव हेरोफेंट विद हर्मिट एंड वी हैव द स्टार। तीन मेजर अरकाना और सक्सेस के साथ। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपका सपोर्ट कर रही है, डेस्टिनी आपके साथ है, आपके पर्सन आपके साथ है और बहुत लंबे समय से जो सिचुएशन में आप दोनों अटके थे उसमें अब आपको साफ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, समझे। सो इस एनर्जी को आप आंख बंद करके क्लेम कर लीजिए। बहुत क्लियर एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के। मैन होल्डिंग अ हार्ट, इस वक्त ये चल रहा है। द टेम्पल पाथ, थ्रोट चक्रा, हैप्पी फैमिली, कम्युनिटी, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजेस। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में है। इनको ये भी रियलाइजेशन है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो सही दिशा है और प्रभु की मर्ज़ी से ही हो रहा है और होगा जो कुछ भी होना है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जिनका थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज था, मतलब बातचीत बंद थी, सडनली आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। आपके पर्सन आपके लिए सिर्फ यूनियन या बातचीत तक सीमित नहीं है, बातचीत तो होगी ही। कई लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है जैसे ये पॉसिबिलिटीज़ के साथ वापस आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जो वुंड्स हैं उसको हील करने के लिए आ रहे हैं। पास्ट में अगर इन्होंने आपके साथ बैड एक तरह से बिहेव किया है बैडली, या आपको इन्होंने सीधा रिजेक्ट किया है या इग्नोर किया है ड्यू टू अदर रीजंस, ये उसके लिए अपॉलॉजीज़ भी दे सकते हैं। हील करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इस तरह की वाइब्स है। और एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत सॉलिड है। इवन काफ़ी लोगों के पर्सन जिनकी फैमिली अग्री कर चुकी है, उनके पर्सन आप लोगों की मुलाकात भी करवा सकते हैं अपने परिवार से। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन होगा नो कांटेक्ट वालों की तरफ। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, वी हैव नंबर 6, 8, 7 लकी डेज यहाँ आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। एंड वी हैव
Number 96 and bottom of the deck is 3. So 369, 396 और 69 और 96 ये एंजल नंबर्स इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को नज़र आ सकते हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, या तो वो सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी स्पेशली फैमिली या सोसाइटी फैक्टर्स, या तो फिर ये अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेंगे टू फुलफिल देयर विशेस। ये एनर्जी है। क्या नो कांटेक्ट वालों की जो सिचुएशन है, क्या आपके पर्सन इस ट्रैप्ड सिचुएशन को ख़त्म कर पाएंगे? ये ट्रैप्ड सिचुएशन इनको बहुत दुख दे रहा है। आपके पर्सन सफरिंग में है। ये ट्रैप्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी है, डेविल एनर्जी है, जहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट है। आपके पर्सन ने इसी थर्ड पार्टी के कारण आपसे डिस्टेंस बनाया था, लेकिन ये बाहर निकल जाएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा आपको अपॉलॉजी भी देंगे, सॉरी भी बोल सकते हैं पास्ट की गई गलतियों के लिए। क्या विशेस फुलफिल होंगी नो कांटेक्ट वालों की? एंजल्स ने आपको एकदम परफेक्ट आंसर दे दिया। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के लिए होप का द स्टार का कार्ड दे दिया है विद सक्सेस। अब इससे बेहतरीन क्लैरिफिकेशन तो आ ही नहीं सकता। सो 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए ये 6 तारीख हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 6 घंटे हो सकते हैं, 60 आवर्स हो सकते हैं, बट बहुत जल्द ये चीज़ें होंगी। देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए 6 नंबर है। जो कांटेक्ट में हैं ऑल गुड। जो लोग कांटेक्ट में हैं झगड़ा होने वाला है 4 दिन के अंदर, 4 घंटे के अंदर। 4 तारीख आज कौन सी है? 3 तारीख है ना, 3 मार्च है ना। ये रीडिंग 3 मार्च को हो रही है। तो अगर आप इसको बाद में भी देखते हैं तो आप जिस दिन देखेंगे उसके बाद 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर या 4 घंटे के अंदर, 22 घंटे के अंदर, 40 घंटे के अंदर सतर्क रहें। झगड़े होने के चांसेस हैं ड्यू टू फैमिली रीज़न। इवन ब्रेकअप की भी संभावनाएं हैं। क्यों ऐसा कार्ड आया डेथ का? अपनी इंट्यूशन की सुने, मैनिपुलेशन में ना आए। आपके पर्सन आपको उकसाने की कोशिश करें तो ऐसा ना करें कि आप रिएक्ट कर दें। आपके पर्सन का मूड रहेगा ख़राब तो ये किसी बात पर बहस कर सकते हैं। तो आपको अभी बैलेंस बनाकर चलना है, क्योंकि आने वाले समय में स्टेबिलिटी मिलेगी। अभी अगर झगड़ा कर लिया, प्रॉब्लम कर लिया, तो आपके अगेंस्ट थर्ड पार्टी खड़ी हो जाएगी। मतलब थर्ड पार्टी कहेगी देखो हमने तो कहा ही था ऐसी है, ऐसा है। ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इस टाइम आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। सो जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं प्लीज़ बी अवेयर। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। सबसे पहले हम आज लेंगे भोलेनाथ की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेज। एंजल मैसेजेस कई बार कुछ लंबे हो जाते हैं, सो अगर आप स्किप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, सुनना चाहें आपकी मर्ज़ी है ना। आपके पास समय कितना है वो मैटर करता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय शिव शक्ति। क्या मैसेज है अभी इस वक्त? सबसे पहले है आपके लिए जो मैसेज, आप में से कई लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि आप कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते हो, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर देते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हो, मतलब हो दिल से अच्छे, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अच्छे कार्य करने हैं। एक बार मोटिवेशन आती है, लोगों को देखता है इंसान तो अंदर से ऐसी मोटिवेशन आती है कि देखो ये कितना अच्छा कार्य कर रहा है, हम भी कुछ अच्छे कार्य करें। तो लोग उठते हैं, अच्छे कार्य करना शुरू करते हैं। बाद में कई बार ऐसा भी होता है कि आप कई बार हार मानने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने इतने अच्छे कर्म करे, बट अगर आपकी लाइफ में भगवान फिर चेक करते हैं कि आप दिल से कर रहे हो या फॉर्मेलिटी में कर रहे हो। अब चेक करने का तरीका क्या हुआ? कई बार आपके टेस्ट होते हैं, सपने में भी होते हैं और रियल में भी होते हैं। तो स्वप्न में प्रभु इसलिए टेस्ट लेते हैं ताकि आप रियल में थोड़ा आप ड्रामा भी कर सकते हो, बट स्वप्न में कोई कंट्रोल नहीं होता है। स्वप्न में आप अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हम वहाँ अच्छे बनेंगे। वहाँ आप जैसे हो रियलिटी में वही होगा। तो जब स्वप्न में आप रहते हो सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो टेस्ट लेते हैं। वो खुद आपके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशन लेकर आते हैं जिसमें वो टेस्ट लेते हैं और आप पास हुए या फेल हुए उसी पर आपका
डिसीजन होता है कि आप असेंड होंगे या अभी आपको और काम करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई रियल में सच्चे दिल से उन चीज़ों को अपनाता है तो वो प्रभु पे भरोसा करता है। उसको पता है कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा टाइम चल रहा हो या बुरा टाइम चल रहा हो, बट मैंने जो किया वो दिल से किया, और मुझे पता है कि कभी भी अच्छे कर्म वेस्ट नहीं होते। दूसरी बात, कई लोग होते हैं जो अच्छे कर्म तो करते हैं बट या तो उनके पीछे उनका कोई अलग इंटेंशन होता है, और या तो फिर उनको ऐसा लगता है कि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। सो कभी भी अगर आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं या कोई ऐसे नेक कार्य करते हैं तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट कर लिया वहाँ पे लालच आ गया। जैसे प्रेम में अनकंडीशनल लव ही प्रेम होता है। जहाँ पर कंडीशंस आ गई कि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया तो बदले में तुमने क्या किया, तो वो बदला और वो जो चीज़ें हो गई वो प्यार से थोड़ी हट के होगी। दैट शुड नॉट बी लाइक कॉन्ट्रैक्ट टाइप सिचुएशंस नहीं है। जहाँ पर अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स हैं, अनकंडीशनल लव में आप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमने एक कुत्ते को खाना खिलाया तो वो कुत्ता हमारे लिए दुम हिलाए, या वो कुत्ता हमारी रक्षा करे, या वो कुत्ता हमारे पीछे पीछे आए। ज़रूरी नहीं है। यू डोंट एक्सपेक्ट। आपने किया, आप आगे बढ़े। ठीक है, आपको इतना पता है कि हम जो कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, और प्रभु देख रहे हैं। जिसको दिखाना है वो देख रहा है। ठीक है। दूसरी बात, जो लोग सच्चे दिल से ये कार्य करते हैं, चाहे लोग किसी की हेल्प कर रहे हैं, चाहे नहीं 100 जने की हेल्प कर रहे हैं, बट अगर उनके दरवाजे कोई नीडी आ गया तो उसको खाली हाथ वापस नहीं भेज रहे हैं। कोई शोषा नहीं है कि हाँ वीडियो बना रहे हैं और कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसको ड्रामा कर रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं। आपको इतना पता है कि आपने अपने दिल से किया। जब जहाँ जिसको ज़रूरत थी आप खड़े रहे, नहीं फाइनेंशियली खड़े रहे, आप फिज़िकली खड़े रहे, आपने मेहनत की, आपने लोगों के लिए मदद किया। जब सही समय आएगा, जब सही वक्त आएगा, जो असली में देख रहा है वो आपको बचाएगा, वो आपके लिए करेगा। सो बस इस इंटेंशन से अगर आप लगे हैं तो जब आपको ज़रूरत होगी प्रभु आपको रिवॉर्ड्स देंगे। वो खुद आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स की बौछार, जैसे आपने दूसरों की समझी है प्रॉब्लम, वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे। आपको किसी और से उम्मीद लगाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक और कार्ड लेंगे हम। आ गए हमारे भाई साहब, लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन। हनुमान जी किस लिए फेमस है? कहा जाता है कि आप बजरंगबली का नाम लें तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उनके सामने श्री राम का नाम लेते हैं, सीताराम का नाम लेते हैं, तो वो आँख खोलकर देखते हैं कि हाँ कौन है जो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है ना। तो हमेशा प्रभु जो हैं हनुमान जी, वो किस लिए जाने जाते हैं कि वो राम भक्त है ना। वो पूरे राम, जहाँ बैठे उनके ऑरा में राम है। तो ऐसा डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए अपने ईष्ट के प्रति। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपका कोई गुरु है या अगर आपका कोई ईष्ट है, आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनके प्रति आपकी आस्था अडिग होनी चाहिए। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा मार्ग है जिस पर जब आप आएंगे तो 1000 तरीके की नेगेटिविटी आपको रोकने की कोशिश करेगी। आपकी लाइफ में इतनी मुश्किल आएगी कि कई लोग वहीं, पहले हम लोग देखिए, जब हम लोग सीरियल्स देखते थे, जब हम लोग छोटे थे, तो पहले के टाइम पे रामानंद सागर जी के जब सीरियल्स आते थे तो आपने देखा जब कोई तपस्या करता था तो 1000 तरीके की नेगेटिव एनर्जीज आती थी उस तपस्या को भंग करने के लिए, है ना। अब आज के टाइम में हम तपस्या तो कर नहीं रहे हैं, है ना। तो हम जिस तरीके के अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हमें रोकने के लिए बहुत सारी एनर्जीज़ आती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ आपको अफेक्ट करती हैं कि आप वो कार्य आगे ना कर पाएँ। आपको हर तरीके से रोकने की कोशिश की जाती है। आपकी तबीयत ख़राब कर देंगे, आपकी एनर्जीज़ को लो कर देंगे, आपका मन भटकाने लगेंगे, आपको दूसरे तरीके के विचार आएँ कि आप ये नहीं, ये करो, इस प्रोफेशन में मत रहो, उस प्रोफेशन में जाओ। आप हेल्थ से पीड़ित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ने से रोका जाएगा। लेकिन जो निरंतर प्रभु की शरण में रहते हैं, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, डेडिकेटेड है, लाइक हनुमान जी, उनको कोई लालच नहीं है, उनको बस राम भक्त, वो इसी चीज़ में खुश हैं,
है ना। तो ऐसी डेडिकेशन जब आपकी रहती है तो बड़ी से बड़ी नेगेटिव परिस्थिति में भी ईश्वर आपके साथ रहते हैं। आपका परीक्षा ज़रूर होता है, बहुत बार टेस्ट देने पड़ते हैं, इसीलिए कई लोग हार मान जाते हैं कि यार जब से जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं वो मज़े कर रहे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा पीड़ित हैं। होता है ऐसा, मन में आता है कई बार ये सवाल। तो वो इसीलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं चाहती कि आपकी सोल असेंड हो। आप इस कलयुग में जन्म लिए हैं, आपकी सोल अगर असेंड होगी तो आपकी पावर्स एक्टिवेट होगी, क्योंकि जिसके साथ डिवाइन है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में आप जब पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी ऑरा अपने आप स्ट्रॉन्ग होने लगती है बिकॉज ऑफ डेडिकेशन। लेकिन जब लोग हार मानने लगते हैं कि यार मेरी लाइफ में तो पूजा पाठ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, दर्शन किया, ये मंत्र किया, वो मंत्र किया, कुछ नहीं हो रहा, तो वो लोग वहीं से पीछे हट जाते हैं। तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए लॉर्ड हनुमान की एनर्जी आई है कि डेडिकेटेड रहोगे तो ही इस रास्ते पर आगे बढ़ पाओगे। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।